मगरमच्छ और जो डॉल्फिन होती हैं इनमें 4 कोष्ठक होते हैं इनके हृदय में, ठीक। इसी प्रकार जो मेंढक होता है, मेंढक में 3 कोष्ठक होते हैं। दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जोरिया अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चंस को अपनी इस क्लास में करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, दिया गया है कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी जो है वो हृदय यानी कि हार्ट के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि हृदय की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिकार्डियम। जहां भी आपको कार्डियम देखने को मिल जाए तो आप ये समझ लेना कि हृदय यानी कि हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि हृदय का रुधिर दाब, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्फिग्मोमैनोमीटर। जैसा कि आप देखेंगे ये होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, इससे ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। यहाँ पे आप देखिए कि व्यक्ति के रक्तचाप की सामान्य मात्रा 120/80 होना चाहिए, ठीक। अगर 120 से ज़्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है और 80 से कम है तो लो ब्लड प्रेशर माना जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 72 बार जो है वो मनुष्य का हृदय धड़कता है। और आप देख लीजिए यहाँ पे कि हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड का समय लगता है। इतना कम समय लगता है हृदय को एक बार धड़कने के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 चैम्बर होते हैं मछली के हृदय में, ठीक। इसी प्रकार हम कुछ जानवरों के हृदय के बारे में और जान लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मगरमच्छ और जो डॉल्फिन होती हैं इनमें 4 कोष्ठक होते हैं इनके हृदय में, ठीक। इसी प्रकार जो मेंढक होता है, मेंढक में 3 कोष्ठक होते हैं। और कॉकरोच जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा कोष्ठक यानी कि चैम्बर देखने को मिलते हैं हार्ट में, 13 कोष्ठक। सबसे ज़्यादा जो चैम्बर्स होते हैं वो कॉकरोच के हार्ट में होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होगी। तो ईसीजी की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये जो मशीन होती है आप देख रहे होंगे, ये हार्ट के मूवमेंट को मापती है, इसी को ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप दिया गया है कि हमारे हृदय को ब्लड कौन देता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे हृदय को ब्लड कौन देता है। तो जो कोरोनरी वेन्स होती हैं वो हमारे हृदय को ब्लड देने का कार्य करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम जो है वो हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए दिया गया है कि मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 वाल्व होते हैं ह्यूमन हार्ट में। ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। मानव के हृदय में 4 कोष्ठक एवं 4 वाल्व होते हैं, किंतु हृदय की कुल 3 लेयर्स होती हैं। जो लेयर्स होती हैं वो 3 होती हैं, लेकिन जो वाल्व और कोष्ठक की संख्या होती है वो 4 होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि हृदय में अशुद्ध रक्त किस चैम्बर में आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दाहिना अलिंद। जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में सबसे पहले आता है। जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे होंगे
कि जो राइट एट्रियम है यहाँ पे ये इस चैम्बर में सबसे पहले पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है वो यहाँ पे आता है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में आता है और यहाँ से फिर फेफड़े के पास शुद्ध होने के लिए जाता है। उसके बाद फेफड़े से शुद्ध होकर के जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद यहाँ से वो पूरे शरीर में वापस चला जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि बाएं अलिंद और बाएं निलय को जोड़ने वाले वॉल्व को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइकॉस्पिट वॉल्व जो है वो बाएं अलिंद और बाएं निलय को जोड़ता है। लेकिन जब ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो बाइकॉस्पिट वॉल्व ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसकी जगह पे जो ऑप्शन में था वो था मिट्रल वॉल्व। तो बाइकॉस्पिट वाल्व को मिट्रल वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिए दिया गया है कि निम्न में से कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फुसफुस शिरा जो होती है पल्मोनरी वेन, इसमें जो है वो शुद्ध रक्त बहता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि हृदय का सर्वाधिक मजबूत चैम्बर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बायां निलय जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत चैम्बर होता है ह्यूमन हार्ट का। आप यहाँ पे देखिए हार्ट का जो निलय वाला भाग होता है नीचे, यहाँ पे ये जो निलय वाला भाग है ये सबसे ज़्यादा मजबूत होता है अलिंद के मुकाबले। लेकिन निलय में भी सबसे ज़्यादा जो मजबूत होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय होता है। ये राइट वेंट्रिकल से भी ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण दिल का दौरा पड़ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि पेस मेकर का संबंध किस अंग से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ट यानी कि हृदय से है संबंध पेस मेकर का। यहाँ पे आप देखिए ये है हार्ट और यहाँ पर लगा हुआ है पेस मेकर जो कि हार्ट बीट को कंट्रोल करने में मदद करता है पेस मेकर। ठीक, तो दोस्तों ये थे टॉप 15 क्वेश्चन ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।